Hello bachcho, let's read this question. So this question says a vessel of volume V is equal to 7.5 liter contains a mixture of ideal gases at temperature T is equal to 300 Kelvin. V1 is equal to 0.10 mole of oxygen. Okay. V2 is equal to 0.20 mole of nitrogen and V3 is equal to 0.30 mole of carbon dioxide. Okay. Assuming that gases to be ideal, find the pressure of the mixture. हमें क्या बताना है पर मिक्सचर का प्रेशर बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन में आपको क्या गया, वेजल की वॉल्यूम गिवन किया है, टेम्परेचर गिवन किया है और आपको क्या बताया यहाँ पर तीन तीन यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके तीन डिफरेंट के आपके आइडियल गैसेस हैं. उनके हमें देखिए मोल दे रखा है, उनके हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और हम उनको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और हमें क्या बताना है पर फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. हमें क्या बताना है पर मिक्सचर का आपका प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें हिंट गिवन है कि ये क्या आपकी आइडियल गैस है. आइडियल गैस गिवन है तो हम बोल सकते हैं हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं. हम किसका यूज करेंगे, वी विल यूज हियर आइडियल गैस इक्वेशन. या फिर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, आइडियल गैस लिख लीजिए. ओके. तो देखिए बच्चों आइडियल गैस होती क्या है. आइडियल गैस आपकी वो गैसेस होती है जहां पर हम क्या करते हैं, वी एज्यूम दैट जहां पर आपके जो इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं देयर विल बी नो पोटेंशियल एनर्जी. उनके इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी आपका अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्सन नहीं होता है. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो इंटरनल पोटेंशियल, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की, वो कितनी हो जाती है, आपकी जीरो हो जाती है. ओके. सो दिस आर द कंडीशंस फॉर द आइडियल गैस. ये क्या आइडियल गैस की आपकी कंडीशंस है. ओके. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आर हमें पता है, प्रेशर फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे. आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, आइडियल गैस इक्वेशन आपको बताती है पीवी इज इक्वल टू ओवर एनआरटी. ओके. दिस इज फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन. ओके. तो देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर गिवन है. हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखी है उसने 7.5 लीटर्स. ओके. देखिए हमें यूनिट का काफी ध्यान रखना है यहाँ पर. ओके. टेम्परेचर किसमें गिवन है आपको, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन में गिवन है. ओके. या फिर आपको वी वन, वी वन देखिए आपका ये क्या नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज कर रहे हैं. ओके. आप किसी भी जो जिससे आप ज्यादा कंफर्टेबल आप उस सिंबल को यूज कर सकते हैं. ओके. हम यहाँ पर एन वन के लिए यूज करते थे पीबी टू एनआरटी या फिर कहीं कहीं पर न्यू से यूज करते हैं. ओके. आई एम कंफर्टेबल विद एन तो मैं एन का यूज कर रहा हूँ. ओके. एन वन कितना होगा आपका 0.10 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ओके. ये आपकी एन वन की वैल्यू है. एन टू की वैल्यू कितनी गिवन आपको देखिए 0.20 मोल ऑफ नाइट्रोजन. और एन थ्री की वैल्यू कितनी है आपकी 0.30 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. तो देखिए बच्चों ये आपके क्या है, दिस आर द नंबर ऑफ मोल्स एन वन, एन टू, एन थ्री की आपको यहाँ पर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. ओके. अब आपसे बोला गया कि एज्यूमिंग दैट गैसेस टू बी आइडियल फाइंड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर. हमें क्या बताना है पर मिक्सचर का आपको यहाँ पर प्रेशर क्या करना है पर आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों अब हम इस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन के यहाँ पर यूज करते हैं. ये क्या हो जाएगा आपका पीवी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आपका एनआरटी के इक्वल होता है. हमें यहाँ पर देखिए प्रेशर फाइंड आउट करना है तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एनआरटी डिवाइडेड बाई वी. ओके. एनआरटी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. ओके. तो देखिए एन क्या होगा, देखिए एन क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स मतलब यहाँ पर आपको देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तीन गैसेस आपकी क्या मिक्स हो रही है. तो नंबर ऑफ मोल्स तो देखिए यहाँ पर बोला कि वेजल है उसमें जो आपको क्या है क्लोज कंटेनर है जिसके आपकी वॉल्यूम इतनी है. ठीक है. तो आपका जो एन होगा, एन तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री के इक्वल हो जाएगा. ओके. तो देखिए हम एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री को इसको लिख सकते हैं एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इंटू आपका आर. आर आपका कांस्टेंट है, डी आपका टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन में, वॉल्यूम भी आपका क्वेश्चन में गिवन है. ओके. अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री की वैल्यू कितनी देखिए 0.1 प्लस 0.2 कितना होगा 0.3. 0.3 प्लस 0.3 कितना होगा आपका 0.6. ओके. 0.6 मोल्स आ गया. आर, आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू अब आप पर डिपेंड करती है कि आप कौन से आर की वैल्यू चूज करें. ओके. आर की वैल्यू देखिए आपकी 8.314 होती है किसमें, जूल पर मोल पर केल्विन में. आप क्या लिखते हैं, आर की वैल्यू कितनी लिखते हैं आपकी, देखिए आर की जो आपके गैस कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है आपकी 8.314 किसमें आपकी जूल पर मोल और पर केल्विन में. ओके. पर मोल पर केल्विन में आप क्या लिखते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर. ओके. गैस कांस्टेंट. ओके. देखिए हमें यहाँ पर वॉल्यूम किसमें लीटर में गिवन है, या तो हम क्या करें इस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें और तब हम लिख सकते हैं इस यूनिट का यूज कर सकते हैं, या फिर हम आर की जो आपका गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम किस में यूज करेंगे, लीटर में यूज करते हैं. इसकी लीटर में कितनी वैल्यू होती है 0.08205. ओके. ये आपकी क्या होती है वैल्यू होती है, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी लीटर एटीएम. ओके. लीटर इंटू एटीएम डिवाइडेड बाई मोल केल्विन. ओके. दिस विल बी द, ये आपकी क्या हो जाती है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर गैस कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द लीटर. ओके. तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लीटर के टर्म पर ही क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं 0.08205 इंटू टेम्परेचर. टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 300 केल्विन टेम्परेचर. ओके. टेम्परेचर आपका 300 केल्विन है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. वॉल्यूम भी आपको क्वेश्चन वॉल्यूम वॉल्यूम आपको देखिए क्वेश्चन में कितने गिवन है आपको 7.5 लीटर. ओके. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ से आपके प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए आपका हो जाएगा 0.6 इंटू 0.008 0.08205. ओके. 0.0 0.08
7.205 into of our 300 डिवाइडेड बाय 7.5। 7.5 को क्या लिख सकते हैं 35/4। तो देखिए बच्चों ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखिए 35/4 लिख सकते हैं। इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से 30 से आप इसको डी कर लेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम बेसिकली ऐसा यूज कर रहे हैं। 0.6 इंटू 10 करेंगे तो कितना आपके पास 6 हो जाएगा। 6 इंटू 0.08205 इंटू आपका देखिए बाई 4 था, ये आपका मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपका इंटू 4 ऊपर आ जाएगा। ओके, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया आपका 24 हो गया। 24 इंटू 0.08205। ओके, ये यहाँ से आपकी वैल्यू जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.968। ओके, 1.968 एटीएम। ओके, दिस विल बी द प्रेशर। ये क्या हो जाएगी आपकी प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी। ओके, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, तो 1.968 एटीएम विल बी द answer of this question. Okay, this will be the pressure. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.